So you are the in India sales head for Right. Blanco, Right. 1.5 years, approximately 17 months. We have sold 3 products: Evolve 1, Evolve 2, Evolve 3. अल बरारी मैन मेड ग्रीन एरिया है दुबई का। भाई 10% तो आप ले लो मेरे से एग्रीमेंट डालो, आप मेरे साथ बैठो, एग्रीमेंट साइन करो रेंटल का, Okay. कॉन्ट्रैक्ट साइन करो From the day one. फ्रॉम डे वन। आपने आज 100% पेमेंट कंप्लीट की, कल से आपका रेंटल स्टार्ट हो। मैंने कुछ रिसर्च की एंड आई केम टू नो कि विवेक ओबराय सर हैं, वो भी अब बिल्डर हैं, VNW के नाम से कर रहे हैं, तो उनका भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है सर। Al Habibi, welcome to Dubai, guys. नहीं, we are not in Dubai, but this video could be a ticket for your Dubai real estate investment or maybe your end-use home also. So as you all know, welcome to our channel. You know we steal the best deal. So आज की best deal है Dubai real estate investment for all of you. A superb project we have just joined. So we thought to make a video जैसे कि हम बनाते हैं, but I guess वो शायद उसमें proper information नहीं जाती. I want to introduce you someone who is best for this project, जो सबसे अच्छा इस project को explain कर सकते हैं. So I am introducing you Dipank sir. So sir, I know everything about you, लेकिन मैं चाहता हूँ सबके लिए please introduce yourself. So as you know, I am already related to Dubai real estate. So right now, जो मेरा portfolio है, that is into Blanco Thornton. Again, we are a Dubai-based real estate developer. So coming to the background of the company, company is 15 years old in Dubai. We were into property management. We recently came into development, like 1.5 years. Okay. So मेरा खुद का portfolio profile from past 8 years. I am working with Dubai real estate, multiple brokerage companies I have worked with, Okay. developer companies I have worked with. Right now I am handling India sales for Blanco Thornton. So you are the in India sales head for Right. Blanco, Right. That's great sir. So Dipank sir, आपका तो खैर बहुत huge experience है. In fact मेरा experience आपके आगे कम है. So Blanco as a builder, अगर इसको हम सब जानना चाहें तो कितना एक्सपीरियंस है, कितनी बड़ी कंपनी है, पीछे कौन से प्रोजेक्ट हैं, करंट और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। बिल्कुल। सो ब्लैंको एज अ डेवलपर भी मैंने बताया, वी रिसेंटली केम इनटू द मार्केट। सो रिसेंटली मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर। ओके। ठीक है। इसके पहले कंपनी का बैकग्राउंड जो है, वी वर इनटू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। सो हम लोग करते क्या थे, बेसिकली एंटायर बिल्डिंग्स दुबई में लेते थे, उसको अपने हिसाब से रेंट आउट करते थे, और बिल्डिंग मेंटेनेंस, रेंटिंग, इसका बहुत हैंडसम एक्सपीरियंस कंपनी को। सो जब इतना एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का, वी हैव मैनेज मोर देन 700 प्लस प्रॉपर्टीज इन दुबई। 700 प्लस प्रॉपर्टीज इन दुबई। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर दानिश इज द ओनर ऑफ द कंपनी, सो ही हैव डिसाइडेड टू केम इनटू डेवलपमेंट। ठीक है। सो डेवलपमेंट में हम लोग आए। सो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बिल्डिंग्स हम मैनेज कर रहे थे, उन बिल्डिंग्स को हमने ओनर से नेगोशिएट किया और बिल्डिंग्स ले। ओके। सो रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट अपने पास हो गया। ओके, जो करंट प्रोजेक्ट है, जो करंट प्रोडक्ट है या जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है, जो हमने सेल आउट किया। ओके। ठीक है। सो पिछले 1.5 साल में, अप्रॉक्सीमेटली 17 मंथ्स, वी हैव सोल्ड 3 प्रोडक्ट्स, Evolve 1, Evolve 2, Evolve 3। ये 3 प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में दिया। बड़ा जल्दी आपने मार्केट कैप्चर किया, मस्त से दैट। थैंक यू। एक्चुअली द थिंग इज, चैनल पार्टनर नेटवर्क बहुत हैंडसम है इंडिया का। हाँ। और इंडिया से बहुत इन्वेस्टमेंट दुबई में होती है। या इंडियंस आर लाइक द क्रेजीएस्ट पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन दुबई। यस। ठीक है। तो दुबई रियल एस्टेट का अलग सेगमेंट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में जब हम डेवलपमेंट में आए तो हमने जो 3 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, उसके बाद हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और हमारा खुद का प्रोडक्ट आ रहा है बाय द नेम ऑफ राइज। ओके। अभी जो अपकमिंग है, जो अपकमिंग है, जो प्री लॉन्च में है, किसी भी दिन हम प्रोडक्ट को Launch लॉन्च कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट होगा हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन, Okay. जिसका हैंडओवर हम करेंगे Q1 और जिसकी बात हम आगे करने जा रहे हैं, दैट इज रेडी टू मूव। हाँ, राइट। सर, जो अभी हमारी करंट वर्किंग चल रही है जिस प्रोजेक्ट के बारे में, सो थोड़ा सा फॉर एवरीवन, फॉर मी आल्सो, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि नाम क्या है प्रोजेक्ट का, ऑनलाइन लोग देखेंगे, एमिनिटीज, लैंड पार्सल, और थोड़ा सा जो भी करंट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सर। सो अभी जो अपना ऑनगोइंग प्रोडक्ट है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज पैराडाइज व्यू 1। ओके। ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा नहीं है। सो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ का लैंड पार्सल है और स्टैंड अलोन टावर है, बट दिस प्रोडक्ट कम्स विद
द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमिनिटीज। Okay. एमिनिटीज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एमिनिटीज नहीं है, बट येस वी हैव किड्स पूल, वी हैव अ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, वी हैव जिम इन द प्रोडक्ट, वी हैव स्टीम, वी हैव स्पा, वी हैव सलून, वी हैव सोना, दीज ऑल द एमिनिटीज, ये सारी एमिनिटीज हैं जो अपने प्रोडक्ट में है। And how many floors are आई there? टेल सो प्रोजेक्ट का एलिवेशन कुछ ऐसा है कि 11 फ्लोर्स है, Okay. ठीक है, मिड राइज प्रोडक्ट है, Mid rise. मिड राइज अच्छा है. हाँ। और टोटल 203 अपार्टमेंट्स हैं, 203, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसलिए होने वाला है बिकॉज रेडी टू मूव इन है, और इसकी जो अच्छी खास बात है वो ये कि प्रोडक्ट रेंटेड आउट है, कुछ अपार्टमेंट्स, Oh, that's great. राइट, कुछ अपार्टमेंट्स तो रेंटेड आउट ये है। एक मतलब एक हम कह सकते हैं टर्न की प्रोजेक्ट है, चाबी लीजिए घुस जाइए बस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मिल सकता है। एंड दैट्स कंप्लीटली फर्निश्ड। Right. कपड़े लें और घुस जाएं। बस आप बैग लो, That's आप great, दुबई sir. जाओ और दुबई में लॉक करो, लॉक ओपन करो अपने घर का और घर में जाओ। That's great. So मैं इसमें थोड़ा सा और आपसे पूछूंगा, Please. बट थोड़ा सा व्यू दे दीजिए जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। हाँ, अपकमिंग प्रोडक्ट जो है हमारा वो इंटरनेशनल सिटी में आने वाला है। अच्छा। जी, और वो लग्जरी प्रोडक्ट है बिकॉज उस विसिनिटी में कोई ऐसा टावर नहीं है जो बहुत लग्जरी है। ओके। ये प्रोडक्ट हमारा लग्जरी होने वाला है। छोटा प्रोडक्ट है, 72 अपार्टमेंट्स है, 8 ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, एक फ्लोर पे अप्रोक्सीमेटली 9 अपार्टमेंट्स है, Okay. टोटल 72 यूनिट्स है प्रोडक्ट में। हम्म। स्टूडियोज नहीं है, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट। ओके। वो प्रोडक्ट इसलिए बढ़िया होने वाला है क्योंकि इसमें तो बेसिक एमिनिटीज जो रहती हैं वो सारी एमिनिटीज है प्रोडक्ट में, बट इसमें कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर प्राइवेट पूल भी आ रहा है। ओके। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रोडक्ट अच्छा होने ये वाला है। बहुत मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे, बहुत चल रहा है सर ये बिल्कुल। प्राइवेट पूल वाला वहाँ तो हाँ। इट्स इन द ट्रेंड। बस लग्जरी, दुबई नोन फॉर लग्जरी। Luxury. सो अपने लिए सारे डेवलपर्स अपने हिसाब से जो भी लग्जरी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं जी। वो ट्राई कर रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं मार्केट में। सो राइज ऐसा प्रोडक्ट है जो क्वार्टर 2027 में हैंड ओवर होगा, फर्स्ट क्वार्टर में, ओके। और अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है वो। और पैराडाइज तो हमारा रेडी है। पैराडाइज तो भाई आप Payment चार करिए और ले जाइए। जाओ और जाओ घर जाओ। पैराडाइज तो ऐसा है आप आज पेमेंट करो सर, कल शिफ्ट हो जाओ घर में। That's great. तो सर जो मुझे समझ में आया, पैराडाइज हमारा करंट प्रोजेक्ट है जो कम्प्लीटली फर्निश्ड है, और बस पेमेंट कीजिए और चले जाइए। सो ये तो समझ में आ गया, बट बहुत सारे बायर्स हैं या ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं बट बाय चांस वो नहीं जा पाए हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताइए एज ए लोकेशन ये कहाँ पे है, और थोड़ा कनेक्टिविटी बताइए, और मेट्रो अगर है नहीं है क्या स्टेटस है बताइए। ठीक है, तो अब जब पैराडाइज की बात होगी तो ये प्रोडक्ट अपना आता है मजान में। अच्छा, इट्स इन MAJN मजान। Okay. वेरी ऑपोजिट, लाइक एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अल बरारी। ओके। अल बरारी मैन मेड ग्रीन एरिया है दुबई का, Okay. उसकी जस्ट ऑपोजिट ये प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और अगर मैं ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करूँ, टाइम की बात करूँ, सो फ्रॉम बुर्ज खलीफा, दैट इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, Yeah. मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुर्ज खलीफा, वहां से इट विल टेक हार्डली 17-18 मिनट्स। ओके। 17-18 मिनट्स की ड्राइव आप अपने घर के अंदर, लाइक लिटरली 17-18 20 मिनट के अंदर एट पहुंचे। एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी आपकी व्यूअर Okay. गूगल कर ले, गूगल में पैराडाइज व्यू 1 प्रोडक्ट डालें, Okay. डेस्टिनेशन, Okay. और स्टार्ट करें बुर्ज खलीफा से। Okay. दे विल गेट टू नो, मतलब मेरे को नहीं बताना, वो क्लाइंट खुद समझ That's जाएंगे great. जब एग्जैक्टली गूगल पे डालेंगे। Okay. सो एक आ गया बुर्ज खलीफा, दूसरा आ जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट उतरा, लैंड किया। अब एयरपोर्ट लैंड तो करके मेरे को घर जाने में कितना टाइम लगेगा? Yes. सो लैंड करने के बाद में जिस टाइम से आप टैक्सी में बैठोगे, यू विल गेट इनटू योर प्रोडक्ट इन 15 मिनट्स, That's great. 15 मिनट। प्रोडक्ट के ऑपोजिट IMG वर्ल्ड एडवेंचर है, हम्म। ग्लोबल विलेज है। प्रोडक्ट दूसरे दुबई के जो मेजर हाईवे शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, हाँ, हाँ, हाँ. मोहम्मद बिन जायद रोड पे प्रोडक्ट लोकेटेड है। ओके। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा समझने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो RTA की बसेस है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बसेस दुबई की, वो वो सारी पूरी तरीके से ऑपरेशनल टैक्सीज है, होंगी ऑफ कोर्स, सब सारी सब पूरी- कुछ है। बिल्कुल। जो अपकमिंग है, हाँ. जिससे क्लाइंट का कैपिटल बढ़ेगा, हाँ, हाँ. वो है मेट्रो। ओके, तो मेट्रो आ रही है बिल्कुल, मेट्रो 2027 में आ जाएगी, लाइक विद इन 2 इयर्स और 2 साल। बिल्कुल, और 27 मतलब 27 27 दुबई में, बिकॉज़ दुबई का 27 दुबई का 27 तो 27 मतलब 27 में जब मेट्रो भी ऑपरेशनल हो जाएगी, तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डेफिनेटली नहीं, मैं इससे ऐड करूंगा। आप देखो कि जब ये DLF का रैपिड मेट्रो आया गुड़गांव में, बिल्कुल। उससे पहले के आप प्राइसिंग देखो, और बस मेट्रो प्रोजेक्शन में ही तभी प्राइस हाइक होने लगे, पर जैसे ही सबमिशन हुआ सर, देखो क्या रॉकेट हाई गए प्राइस। तो ये तो कुछ तो की फैक्टर्स ये हैं key मेरे भाई, factors जो हैं। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को या इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कराते हैं। इनफैक्ट मैं ये समझ के चल रहा हूँ, इफ आई एम अ बायर,
तो मैं आज लगा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है मेरा 2.5 साल 3 साल के अंदर रिटर्न काफी अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। सर ये लोकेशन में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा बिकॉज आपसे जब से जुड़ा हूँ तो मार्केटिंग्स आर गोइंग ऑन, तो इस बीच में मैंने कुछ रिसर्च की एंड आई केम टू नो कि विवेक ओबराय सर हैं, वो भी अब बिल्डर हैं, BNW के नाम से कर रहे हैं, तो उनका भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है सर। अब क्योंकि मैं नहीं गया हूँ या बहुत लोग होंगे नहीं गए होंगे, तो मुझे बस ये जानना है कि एज अ लोकेशन उनका कहाँ है दुबई में और एज हमारा क्या है प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है। सो विवेक सर का जो प्रोडक्ट है BMW का, वो आने वाले फ्यूचर टाइम में बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है, बिकॉज दैट इज इन रासल खेमा। बेसिकली मेजर सिटी में नहीं है, मतलब दुबई अगर मैं बात करूँ, सो दुबई से 100-100+ किलोमीटर के पास में। तो मतलब दुबई सिटी से बात करें 100 किलोमीटर दूर। 100+ किलोमीटर, बट प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ, प्रोडक्ट की एडवांटेजेस बहुत सारी है अपकमिंग टाइम में, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो विसिनिटी के अंदर है। मतलब दुबई विसिनिटी के अंदर, मतलब दुबई के सेंटर के अंदर। आप ये समझो कि बुर्ज खलीफा जहाँ से आप 20 मिनट में पहुंच गए। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो अपना ऑफिस पटेल नगर में 20 मिनट इंडिया गेट लगता है मेरे को जाने में। सो सेंटर इंडिया गेट से 20 मिनट पटेल नगर में अगर मैं बैठा हूँ, सो लोकेशन ये बहुत एडवांटेज है। दैट इज अपकमिंग लोकेशन डेफिनेटली, बट ये ऑनगोइंग लोकेशन है जो ग्रोथ पैटर्न पे ऑलरेडी चल रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा एडवांटेज है, अगर मुझे लोकेशन मैटर करती है तो मेरे लिए एडवांटेज होगा। बिल्कुल एडवांटेज है, 100% एडवांटेज। बिकॉज जो अभी टूरिस्ट जा रहे हैं ना, या अभी 1-2 साल तक जो टूरिस्ट जाएंगे वो दुबई ही जाएंगे। उनका जो मेजर अट्रैक्शन है ना, जो पूरे दुनिया का, इंडिया का नहीं, 120+ कंट्रीज से लोग दुबई में आ रहे हैं। तो वो सारे लोग सिर्फ दुबई ही जानते हैं। हाँ, मतलब वो शायद अभी प्रेफर नहीं करेंगे कि कहीं बाहर एज इन राइट, मे बी इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल मे बी इन फ्यूचर अच्छा होगा, बट एज ऑफ नाउ अभी दुबई इज दुबई। और शायद रेंटल के हिसाब से मैं देखूं तो ये ज्यादा हॉट सेलिंग होगा, क्योंकि तुरंत रेंट आउट होगा और काफी सारा रेंट आउट है भी। एब्सोल्युटली, दैट्स ग्रेट सर। सो सर प्रोजेक्ट के बारे में तो जान लिया, पर फिर भी जैसे कि हम लोग तो रियल एस्टेट में हैं, तो हमें तो रियल एस्टेट का पता है, बट जो लोग नहीं जानते उनको, अब वो इन्वेस्ट करेगा या एंड यूजर होगा, तो मुझे ये बताइए दुबई एज वाई दुबई। ओके, सो वाई दुबई के लिए ना मेरे पास अगर आप पूरा दिन दे दो तो पूरा दिन कम है। इतना पसंद है आपको? इतना पसंद, बेसिकली पसंद भी है और बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। मतलब अगर मैं डीप में बताऊं, बट मैं बहुत शॉर्ट में आप एडवांटेजेस बताएं। बहुत शॉर्ट बताऊंगा। सो यू नो दुबई ना आज के डेट में पूरे दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी में आता है। सबसे सेफेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, जो भी चीज़ आप, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ले लो आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यू बीन टू दुबई? आप तो आते जाते रहे हैं। मैं तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल दुबई में ही थे। फिर आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो मेरे को दुबई की सारी सड़कें, सारे रोड्स ऑलमोस्ट अभी तक माइंड नहीं। तो ये चीज़ें हालांकि बहुत अच्छी बात है, अब तो इंडिया भी बेहतर डे बाई डे ग्रो कर रहा है, ठीक है, बट ये है कि अभी भी दुबई जो है वो इंडिया से 10 साल आगे चल रहा है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करो, मतलब हम लोग सोचेंगे कि हम शायद समंदर में कुछ बनाएंगे, बट दुबई ने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि दुबई गवर्नमेंट ने तो वीज़ा भी निकाल दिया है कि आप इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी में, आपको गवर्नमेंट वीज़ा देगी। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, गोल्डन वीजा मिलता है, ग्रीन वीजा है, इन्वेस्टर वीजा है। वो मैं अभी कवर अप करूंगा आपसे, वो हम फ्लैट के कॉस्टिंग में ही कवर अप करेंगे, तो आप उसको बताना अच्छे से। ठीक है। सो मतलब फॉर एवरी बिजनेस यू फील बेस्ट लोकेशन है फॉर इंडियंस स्पेशली, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप जाते हैं तो आपको 60-70% तो इंडियंस ही दिखते हैं। बिल्कुल, एकदम सही सुना है, एकदम फेमिलियर है ना, और पास में है तो अपने को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। मतलब यहाँ से 3-3.5 घंटे की फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। 3 घंटे की फ्लाइट आप दुबई में, दिल्ली टू मुंबई से 2-2.5 घंटे की 2-2.5 घंटे का रास्ता। मतलब आप चले जाओ यहाँ से बैंगलोर चले जाओ, आप केरला चले जाओ, कोची, थोड़ा आधा घंटा और बढ़ा आप दुबई पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इजी है, और अब तो वीजा भी 1 दिन में आ जाता है दुबई का, तो किसी के पास वीजा नहीं है तो वो 1 दिन में अप्लाई। और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स मुझे लग रहा है इंडिया से काफी अच्छा है फॉर एनी बिजनेस, लाइक रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। देखिए दुबई में ना अभी मैं पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा, आने वाला क्या होगा वो तो नोबडी नोस, तो इंडिया का भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल, बट मैं बता देता हूँ दुबई में क्या है ना कि करेंसी भी इंक्रीज होती है। इंडिया में तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाएगी, नो डाउट, बट दुबई में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ की होगी, और 1 करोड़ जो वैल्यू इन्वेस्ट किया है ना उसका करेंसी का एप्रिसिएशन भी होगा, ठीक है। जब मैं 2017 में गया था
2017 में अगर कोई 1 मिलियन दिरहम इंडिया से भेज रहा था तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ 70 लाख रुपए थी। आज वो 1 मिलियन दिरहम की वैल्यू 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपए तो सिर्फ करेंसी बढ़ गई। और भाई 6-7 सालों में डेफिनेटली प्रॉपर्टी तो बढ़ी होगी। बढ़ी होगी, प्रॉपर्टी इनफैक्ट बढ़ी बहुत अच्छी बढ़ी है, उतना तो प्रॉपर्टी बढ़ी और रेंटल यील्ड्स बहुत सॉलिड है दुबई। मतलब अब मैं इसको कवर करूंगा क्योंकि आप एक एश्योर्ड रिटर्न भी दे रहे हैं, हाँ, बट विल कवर अप। हाँ, मेरा बिल्कुल क्वेश्चन बात। मैं दूंगा, आप उसमें जवाब दीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ वो तो अपने प्रोडक्ट की बात अलग है, हाँ। बट मैं जनरल दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई में आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको 7-8% का रेंटल और आप अपर साइड मिल लो। तो कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज है दुबई में जो 13-14% तक रेंटल निकालती है प्रॉपर्टी पर एनम का। सो जो एवरेज रेंटल आता है ना दुबई का वो 7% से लेकर 13-14% के बीच में लैंड हो जाता है। सो वो और दैट टू टैक्स फ्री एंड दैट टू टैक्स फ्री। और अगर हम इंडियन एफडी से कंपेयर करें, लेट्स एज्यूम दैट अब मैंने कुछ पैसा एफडी में डाला है, ठीक है, उसका रिटर्न आ रहा है, एक तो उसका रिटर्न उससे ज्यादा आ रहा है और एफडी एज अ इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रही, रिटर्न दे रही है लेकिन बढ़ नहीं रही। बिल्कुल एब्सोल्युटली वही मैंने बोला। अब मेरा प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है और मुझे हर ईयर का रिटर्न भी आ रहा है। बिल्कुल सही बोला। 3 चीज बढ़ रही है, एक तो हर साल का रिटर्न आ रहा है, रेंटल रिटर्न, दूसरा आपका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है और तीसरा आपकी करेंसी बढ़ रही है। यस सर, अब हम बात करते हैं, लेट्स कम टू द कमर्शियल्स, जिसका सबको वेट भी होगा। तो अगर हम अभी प्रिसाइजली पैराडाइज की बात करें तो कहाँ से इन्वेंट्री स्टार्ट है, कहाँ तक है और एक पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है? देखो आपने 2 चीज पूछा, एक इन्वेंट्री कहाँ से स्टार्ट है कहाँ और से? पेमेंट स्ट्रक्चर। हाँ, मैं जो हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग प्राइस है ना वो अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग स्टार्ट है उस प्राइस में आपको नोएडा और गुड़गांव में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा इन्वेंट्री, आई डोंट बिलीव दिस। रेडी टू मूव की बात कर रहे हैं। रेडी टू मूव इन, दैट टू रेडी टू मूव इन। रेडी टू मूव इन हमेशा से अब एडवांटेज मुझे है। गुड़गांव और नोएडा का अंदाजा आप बताइए क्या प्राइस है? आप बताओ, मैं आपको अगर 1.5 करोड़ में बुर्ज खलीफा से 20 मिनट्स की ड्राइव पे आपको पैराडाइज में एक इन्वेंट्री दे दूं, स्टूडियो अपार्टमेंट, क्या बुरा है? फिर कुछ हिडन कॉस्ट होंगे उसके, मतलब हिडन आप कॉस्ट नहीं है सर। दुबई में तो हिडन कॉस्ट होता ही नहीं है। एक डेवलपर प्राइस होता है, दूसरा दुबई लैंड डिपार्टमेंट की जो रजिस्ट्री के चार्जेस होते हैं, बस। और ये कितने स्क्वायर फीट का होगा? ये दुबई कारपेट एरिया पे चलता है हाँ, बेसिकली। carpet। सो ये है 428 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। तो सर यहाँ पे आप सही हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं आई डोंट नो, मुंबई मार्केट मैंने सेल किया है। बिल्कुल ठीक है। मुंबई में मैं 4 या 5 प्रोजेक्ट अभी बता सकता हूँ, बट मैं नेम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, बट आप समझिए कि आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। वहाँ पे मैंने लास्ट यूनिट सेल की थी 1 BHK की 396 स्क्वायर फीट कारपेट, 396 कारपेट, 1 बेडरूम। और सर कुछ एक दो तो क्लाइंटों ने लिया, लेकिन बाकी लोग जाते थे, बोलते थे यार शुरू से पहले खत्म हो गया। बिल्कुल सही है। और जब हम उसको सुपर बिल्टअप और इन सब में बात करते हैं बड़ा आता है, लेकिन आपको तो मतलब कारपेट से बिल्कुल ठीक है। 396 लेस देन 400 का कारपेट और ऑलमोस्ट आपकी प्राइसिंग मैच कर रही है। बताओ आप, मेरा 428 है कारपेट स्टूडियो। आपका 428 स्टूडियो भी बोल रहे हो आप, Studio। वो 1 BHK, That too 1 BHK। दैट टू 1 BHK, That too- आपका 1 BHK और मेरा बड़ा 1 carpet बेड जो होगा। है हाँ। दैट इज 770 कारपेट, 776 कारपेट एरिया, 776 का कारपेट कारपेट एरिया। और वो इन्वेस्टमेंट आती है अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 90 लाख रुपए की। दैट्स क्रेजी। यहाँ 1 BHK सर इतना बड़ा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ मैं आपको 3 BHK दिखाऊंगा इसमें, 600-650 के आसपास मैं आपको 3 दिखा दूंगा। यू नेम, आई विल टेल यू द इन्वेंट्री। और आप 1 बेच रहे हैं 700 प्लस स्क्वायर फीट का, दैट्स 776 क्रेजी। यहाँ कार्पेट्स बड़े हो रहे हैं यानी दुबई में। सो Spacious और apartments। कहाँ तक है, कहाँ तक, कौन से BHK तक हम सो जाते हैं? इसमें स्टूडियोज है, 1 है, 2 है, 2 प्लस डुप्ले भी है, 3 है, 3 डुप्ले भी है। तो अगर हम मैक्सिमम इन्वेंट्री साइज पकड़ें 1858 स्क्वायर फीट। और वो क्या प्राइसिंग आ जाएगी? 1858 स्क्वायर फीट अगर मैं आपको बताऊं प्राइसिंग अभी आज के रेट में जो आई आएगी, गेस 6 आनी चाहिए, शायद 6 के आसपास आना चाहिए। ये आएगी, हाँ एक एब्सोल्युटली 6.25 6.2 राइट। 6.25 से आएगा इसमें। तो सर जैसे आपने बताया कि 1.5 से लेके 6-6.25 तक हम जाते हैं और बड़े बड़े साइजेस हैं ऑफ बिल्कुल कोर्स। ठीक है। तो बट एज अ बायर इन्वेस्टर अगर मैं समझना चाहूँ तो अगर आप एक 2-3-4 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लीजिए हमारे एरिया का, तो कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं? मेरे भाई कोई भी दुबई का अच्छा जो डेवलपर है ना, उनके पास रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट नहीं है।
हाँ, मैंने काफ़ी वर्किंग करनी चाहिए बट रेडी टू मूव नहीं था। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारे डेवलपर्स का प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन ही आ रहा है। बट अगेन वो फिर 400 फुट का स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 2.25 करोड़ का मिलेगा। हाँ, वो मैंने वर्किंग की थी बीच में, तो ये प्राइस मैच नहीं हुआ था और दैट टू 2-3 साल आगे का मुझे पोजीशन मिल रहा है। बिल्कुल 2028 में हैंड ओवर है। हाँ। मतलब बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो अगर मैं 5-10 किलोमीटर के रेडियस में बताऊं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में इन्वेंटरीज हैंड ओवर होने वाली हैं 27-28 में, बट उसके प्राइसेस अभी से हाई हैं। मेरा कम क्यों है प्राइस, उसके पीछे का रीजन है कि प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया था 2022 में, उसके बाद हम मैनेज कर रहे थे, तो हमने प्रोडक्ट तो पहले से बनाया। अब डेफिनेटली जो अब बना रहा प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी होगी, बट अपनी कॉस्ट उस टाइम के हिसाब से सस्ती थी, तो डेफिनेटली एडवांटेज है। रेडी टू मूव इन आसपास आप कंपेयर करो तो सेम 200 फुट का अपार्टमेंट आपको 2.25 करोड़, 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 40 लाख इंडियन करेंसी अप्रोक्सीमेटली आपको मिलता है। मुझे ये इन्वेस्टमेंट सीरियसली वे आर सेलिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अभी 2-3 नाम ले सकता हूँ, बट ऑफकोर्स वो सही नहीं है, बट वो सारे के सारे फ्यूचर में पोजीशन मिलने वाला है 2-3 साल मिनिमम, और एक भी इन्वेंट्री मुझे नहीं मिली जो 1.5 करोड़ की है, नहीं मिलेगी। एंड दैट टू यू आर गिविंग फुल्ली फर्निश्ड हाउस, मतलब फुल्ली फर्निश्ड, चाबी लीजिए घुस जाइए, आपको ये सोचना ही नहीं 2-3 साल बाद क्या होगा, आपका सामान सामने है, पैसा दीजिए घुस जाओ। फुल्ली फर्निश्ड तो सर बहुत सारे डेवलपर दे रहे हैं। जो ब्लैंको दे रहा है ना, सबसे एडवांटेज जो एक और एड ऑन है वो है रेंटल कमिटमेंट फ्रॉम डे वन। इस पे भी मैं थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूँगा। बिल्कुल। सो सर, एज यू सेड, मैं इसके लिए अलग से सवाल करूँगा इसलिए रोक दिया। एज यू सेड कि आप रिटर्न्स भी दे रहे हैं, तो मुझे जानना कितना परसेंट रिटर्न दे रहे हैं? भाई 10% तो आप ले लो मेरे से एग्रीमेंट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू का 10%। प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब एग्रीमेंट वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है। अब इसमें बहुत लोग ऐसा सोचेंगे या मैसेज भी करेंगे कि यार ये तो कहने की बात है, आप लोग ऐसा शूट कर रहे थे तो आपने बोल दिया। व्हाट एश्योरेंस आई हैव? भाई दुबई में ना जो हम कहते हैं वो होता है, ठीक है, और वो एग्रीमेंट पे होता है, पेपर पे होता है। वर्बली मैंने बोला तो वर्बली तो बहुत सारे लोग सब कुछ बोलेंगे, बहुत सारे बोल रहे हैं इसलिए, बट जो चीज मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठो, एग्रीमेंट साइन करो रेंटल का, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो फ्रॉम डे वन। आपने आज 100% पेमेंट कंप्लीट की, कल से आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और कितने साल तक अगर कोई टाइम फ्रेम है? 9 इयर्स का टेन्योर है, 3 साल का उसमें लॉक इन, सो 3 साल 3 साल तो मुझे मिलना ही 3 साल तो फिक्स्ड है रेंटल। उसके बाद अगर आप बोलोगे, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको लगेगा कि यार ब्लैंको वाले तो 10% रेंटल थोड़ा कम दे रहे हैं, अगर मैं मैनेज करूंगा तो मैं 12-13% निकाल वो होगा। वो चीज हमारे साथ हुई है तो वो होगी, बिकॉज क्या होता है ना, जब 2-3 साल बाद होगा आगे तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के प्राइस तो अभी आपने लिया है, बट रेंटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मैं किसी को, अपने क्लाइंट्स को, जो भी हम लोग के क्लाइंट्स हैं इंडियन क्लाइंट्स, किसी को बाउंड नहीं कर रहे कि 9 इयर्स का एग्रीमेंट हो। आपके सिक्योरिटी के लिए, क्लाइंट के सिक्योरिटी के लिए कि 3 साल आप पहले करो, देखो रेंटल्स लो, आप एंजॉय करो रेंटल्स इंडिया में बैठ के, उसके बाद आपको लगे कि नहीं मैं खुद रेंट आउट कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो पहली बार दुबई में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो उनको भी एक गेटवे मिलेगा, आइडिया लगेगा कि कैसे मैनेज होगी प्रॉपर्टी, क्या होगा, तो ये 3 साल में वो पूरा आइडिया ले लेंगे। तो अगर मैं इसको कमर्शियल्स में कन्वर्ट करूं तो मैंने लेमन लैंग्वेज 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा, ठीक है, 3 साल का रेंट है, मैं 9 साल की बात नहीं कर रहा, आप 9 साल का दे भी रहे, 3 साल लॉक इन, लॉक इन की बात करता हूं, ठीक है, 3 साल मैंने लॉक इन किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% मैंने 30% रिटर्न ले लिया 3 साल में, ठीक है, राइट। तो मोटा मोटा जो समझे, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक, बट 1.5 करोड़ में 50 लाख मोटा मोटा मेरे पास वापस, बिल्कुल ठीक है, 33% मोटा मोटा, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। तो यानी मैंने 1.5 करोड़ में 50 लाख को आपसे वापस ले लिया एज एन रेंटल 3 साल में। ठीक है, 3 साल में मेरी प्रॉपर्टी का भी रेट बढ़ा, ठीक है, वो भी बढ़ा, लेट्स अज्यूम 50 लाख वो हो गया, क्योंकि अगर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया तो अगर वहाँ के एरिया को देखो तो 2-2.25 करोड़ इज नॉर्मल प्राइस, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो सर रिटर्न मस्त ले रहा हूँ 3 साल में, ऑलमोस्ट मैं अच्छा खासा रिटर्न ले सर रहा हूँ। आपने एक पॉइंट मिस कर दिया इसमें, हो गया, करेंसी, और करेंसी जो अप्रिशिएट कर रही है, करेगी सर। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं बिल्कुल इन्वेस्टर हूँ, एंड यूजर हूँ तो भी ठीक है, बट अगर मैं बिल्कुल इन्वेस्टर हूँ, मुझे बस पैसा डालना और रिटर्न लेना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिर मैं दिल्ली एनसीआर में डालूं, दैट्स वन पॉसिबिलिटी, और एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दैट आई इन्वेस्टेड इन दुबई, राइट। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, दैट्स ग्रेट सर। तो सर प्रॉपर्टी मैंने ले ली है, रिटर्न मैंने ले लिया है, अब आपका भी प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, बिल्कुल।
सो अगर मुझे प्रॉपर्टी को अब स्विच करना है, इसको बेच देना है, दूसरा लेना है, तो एज अ बायर इन्वेस्टर शायद मेरी उतनी होल्ड ना हो, शायद डाउन द लाइन 3 साल प्रॉपर्टी रहेगी तो हो जाएगी, बट इन केस नहीं हो एंड आई वांट यू टू डू इट, तो वी हैव फैसिलिटीज कि हम रीसेल करके। यस, वी हैव अनदर टीम जो अपने ही प्रोडक्ट की रीसेल करते हैं। मेरे पास अलग टीम है ब्लैक में, Okay. ठीक है, दे विल हेल्प, मतलब वो हेल्प करेंगे अपने। वो हमें बेस्ट ऑफ द दे विल मार्केट का प्राइस 100% जो भी मार्केट का प्राइस होगा ना, दे विल ट्राई कि उससे थोड़ा सा बेटर मिले, बेटर मिले, ठीक है, बिकॉज उनको भी पता है कि पैसा अपने ही पास दोबारा प्रोडक्ट में आना है और थोड़ी एश्योरेंस चाहिए कि अगर मैं उतना नहीं मैनेज कर रहा, रिटर्न्स तो मैं ले ही रहा हूँ बट नहीं मैनेज कर पा रहा, तो आर यू देयर लाइक Yes. बेचने के बाद आर यू देयर फॉर द रीसेल आल्सो? यस, वी विल बी देयर। एंड व्हाट अबाउट द पेमेंट मोड्स एंड ऑल, लाइक कैसे क्या है? सो मैं बताता हूँ, पेमेंट मोड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, Okay. ठीक है, वो जब हम लोग कभी किसी के साथ बैठेंगे, आई गाइड देम कैसे करना है पेमेंट्स। और दूसरा आता है पेमेंट प्लान। आप बिलीव करोगे, मैं सिर्फ 40% पेमेंट पे क्लाइंट को चाबी दी है। एक रेडी टू मूव इन फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट का मुझे 40% दूंगा, चाबी ले बस सकता हूँ। आप मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का 60 लाख रुपए बनता है 40%। Okay. आप मेरे को 60 लाख रुपए दो, मैं आपको चाबी दे रहा हूँ सर, आप जाओ चेक करो। That's crazy. बाकी जो 60% पेमेंट है हाँ। वो आप मेरे को अगले 3 साल में दे देना सर, स्प्लिट करके। 36 मंथ का टाइम है आपके पास। आप 40% पेमेंट में अपने ये लो सर, कीज लो, आप रेंट आउट कर दो उसको। और अगर आप करेंगे तो आप फुल पेमेंट पे करेंगे, अगर करेंगे तो। मैं करूंगा सर, तो मैं 100% पेमेंट करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे रेंट आउट करना है तो आई एम द ओनर, मैं कर सकता हूँ rent out। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सर, वो तो आपके पास हमेशा चॉइस है। सी, जो मेरी लीजिंग टीम है ना, हाँ, हाँ। दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर द क्लाइंट। Okay. कि क्लाइंट को अगर रेंटल असिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली विल गिव द 10% का आरओआई, ठीक है, फ्रॉम डे वन। बट कोई क्लाइंट कहता है नहीं मैं खुद मैनेज करूंगा, सर मोस्ट वेलकम। हाँ, मतलब मुझे लगता है मैं 12% दे सकता हूँ तो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम है ना? फिर भी हम बैठे हैं, अगर आपको फिर आना होगा तो विल डू इट। विल डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में पोस्ट हैंडओवर पेमेंट। मेरे लिए एक्चुअली जो यूएसपी है ना, वो 2 निकल कर आई पूरी कॉन्वर्सेशन से। वन इज द लोकेशन, कि मुझे दुबई के अंदर मिल रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा, 10-20 किलोमीटर भी बाहर नहीं जाना पड़ रहा। एब्सोल्युटली। और एक मुझे समझ में आया कि मेरे पास रेडी टू मूव इन है। एक होता है बनेगा मिलेगा, ठीक है, वो भी अच्छा है, बट यहाँ मेरे को प्रोडक्ट सामने, लेट्स अज्यूम मेरा कोई रिलेटिव है, मैंने उसको बोला यार मैनेज करा, आपने मैनेज करा दिया उसका, बिल्कुल। उसको पिक किया। सबके दुबई में कोई ना कोई है, कोई Links है, फ्रेंड्स, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो है सबका। मेरे भी 2 फ्रेंड्स एक्चुअली दे आर वर्किंग देयर, अच्छा, ठीक है। तो मुझे ही लेना हो तो मैं उनको एटलीस्ट बोल सकता हूँ फर्स्ट सेक्टर में कि एक बार जाके मुझे ओके कर दे। बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये, और अगर टोकन देता है देन यू विल अरेंज द। हाँ, मतलब दो मीडियम है हाँ। प्रॉपर्टी, अगर कोई विजिट करते हैं क्लाइंट हमारे। हम्म। सबसे पहला मीडियम जो आपने बताया कि हाँ। किसी न किसी के रेफरेंस पे वहाँ पर है, हाँ। दे लेट अस नो, मतलब हाँ। मेरे को बताएं कि वो कहाँ पर है। हाँ। मैं अपने ड्राइवर और कहीं हाँ, वो ऑफिस से आप भेजूंगा, दे विल पिक देम अप, हाँ। वो साइट दिखाएंगे, Site ऑफिस में विजिट कराएंगे, हम्म। नो प्रॉब्लम। दूसरा ऑप्शन है कोई क्लाइंट आते हैं इंडिया में, इंडिया में वी हैव 3 ऑफिसेज, Okay. दिल्ली ऑफिस हम बैठे हैं, वी हैव ऑफिस इन अच्छा। कलकत्ता, वी हैव ऑफिस इन सूरत। ये तो मेरा स्किप हो गया था कि मैं आपसे पूछूं। ओके, तो ये 2 ऑफिसेज है अपने पास, कलकत्ता में भी है, सूरत में भी, और दिल्ली में तो मैं ही, है। ठीक है। सो कोई भी क्लाइंट जो आते हैं, मिलते हैं, टोकन करते हैं, छोटा सा कोई भी एक अमाउंट दे दिया सर टोकन का, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। उसके बाद विल गिव देम अ साइट विजिट एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। That's great, तो okay. वो उनके जो फर्स्ट बुकिंग अमाउंट आता है ना 10% का, उसमें एडजस्ट होता है। क्लाइंट क्या है सर, दुबई 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप बैंकॉक की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है सर, एक दिन 3 नाइट रिटर्न भी मिला, घर भी मिला, ट्रिप भी मिला, व्हाट एल्स वी वांट। राइट सर। सो वी आर गिविंग लाइक, अब ब्लैंको भी अब हम लोग पूरी तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन Yes. मोड में। सो वी आर ट्राइंग द बेस्ट व्हाट वी कैन गिव इन द मार्केट, ठीक है। सो सारी चीजें कंपाइल करके हम कर रहे हैं मार्केट में। और बिलीव मी, जितने भी क्लाइंट यहाँ पर टोकन करने के बाद विजिट करने जाते हैं ना, वो पैराडाइज में तो लेते ही लेते हैं, साथ में कहते हैं मेरे को राइज में भी दे दो, जो मेरा प्री लॉन्च वाला प्रोडक्ट है, बिकॉज जो रेंटल इधर से आ रहा है ना, उसको उधर ही करते रहो, बिकॉज रेंटल्स आर टैक्स फ्री। रेंटल में तो कोई टैक्स है नहीं दुबई में, तो दुबई में तो पैसा मेंटेन हो रहा है, अब उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकता है क्लाइंट प्री लॉन्च वाले प्रोडक्ट। यस, दैट्स ग्रेट। तो एक विन विन सिचुएशन है एडी। सो हाँ, आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और अगर कुछ रह गया होगा डाउट, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ऑल्दो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत जानता हूँ, बट मैं आई बिहेव लाइक अ बायर और एन इन्वेस्टर, क्योंकि सबको सब नहीं पता है। बिल्कुल। तो फिर उनके जो सवाल थे वो मैंने पुट अप किए। वी नो ईच अदर सिंस लॉन्ग, तो वही गलत बात है। सो थैंक यू सो मच सर। विल ट्राई कि जो भी लोग हों डायरेक्टली आपसे कोऑर्डिनेट हम करवाएं। तो सर आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट, राइट? सारा कवर करना तो ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल,
लेकिन आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. इवन इफ आई एम अ बायर और इन्वेस्टर तो मुझे समझ में आएगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ वी गेट क्वेरीज आउट ऑफ दिस वीडियो या किसी को कुछ भी जानना है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप पर्सनली उसको लुक आफ्टर करेंगे, जो भी रहेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर. थैंक यू सुजीत, थैंक यू. आपने भी टाइम इन्वेस्ट किया अपने साथ. डेफिनेटली इट वाज अ ग्रेट सेशन. और आपके व्यूवर्स हैं, बायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, दे विल लव द प्रोडक्ट. एंड डेफिनेटली आप दुबई मार्केट में एंटर कर चुके हो, सो दे विल गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दुबई. या श्योर सर, श्योर. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. जितनी भी क्वेरीज हो सकती थी, एक तो दुबई रियल एस्टेट मार्केट की और स्पेसिफिकली हमारे इस प्रोजेक्ट की, आई ट्राई टू कवर इट अप ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑल. और फिर भी काफ़ी सारी क्वेरीज शायद होंगी जो हम कवर अप नहीं कर पाए. सो आई से आप सब जितनी भी क्वेरीज हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस. आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप अस दुबई एंड विल सेंड यू एवरी डिटेल. हमें कॉल कीजिए और दैट्स इट. एंड दिस वाज आवर बेस्ट डील फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. आई एम सुजीत पांडे, साइनिंग ऑफ.